हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हॉर्टिकल्चर के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नियर अबाउट ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में अपन एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फ्रूट इज आल्सो नोन एज गिफ्ट ऑफ गॉड? किस फल को भगवान का उपहार भी कहा जाता है? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोकोआ, मैंगोस्टीन, पियर, एप्पल, इन चारों में से अपने को गिफ्ट ऑफ गॉड फ्रूट बताना है कौन सा है, मतलब भगवान का उपहार किस फल को कहा जाता है वो बताना है। तो बात करते हैं अपन ए ऑप्शन की। ए ऑप्शन है कोकोआ, बी है मैंगोस्टीन, सी है पियर और डी है एप्पल। तो गिफ्ट ऑफ गॉड किस फ्रूट को कहते हैं? पियर को। पियर को क्या कहते हैं? गिफ्ट ऑफ गॉड, मतलब भगवान का उपहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो अपन बात करते हैं कोकोआ की। कोकोआ को क्या कहते हैं? फूड ऑफ गॉड। फूड ऑफ गॉड, भगवान का भोजन। भगवान का भोजन, कोकोआ क्या कहते हैं? फूड ऑफ गॉड, भगवान का भोजन। नेक्स्ट है जैसे मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन को क्या कहते हैं? फ्रूट ऑफ गॉड। फ्रूट ऑफ गॉड, भगवान का फल। भगवान का फल किसे कहते हैं? मैंगोस्टीन को। तो डी ऑप्शन की बात करते हैं एप्पल। एप्पल को क्या कहते हैं? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, शीतोष्ण फलों का राजा। तो बात करते हैं कोकोआ की। कोकोआ क्या कहते हैं? फूड ऑफ गॉड। मैंगोस्टीन को कहते हैं फ्रूट ऑफ गॉड। और पियर को क्या कहते हैं? गिफ्ट ऑफ गॉड। और एप्पल को क्या कहते हैं? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था? किस फल को भगवान का उपहार भी कहा जाता है? तो पियर को भगवान का उपहार भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, तो अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रिकर्सर ऑफ एब्सिसिक एसिड। इसमें अपने को बताना है जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है, पादप में जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है उसका अग्रक क्या है? तो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं जैसे ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टिनोइड्स, काइनेटिन, मेवालोनिक एसिड, ये किसी न किसी हार्मोन के अग्रक ही है। लेकिन अपने को किसका पूछा है? एब्सिसिक अम्ल या फिर एब्सिसिक एसिड। तो इसका अग्रक कौन सा ये बताना है। जैसे बात करते हैं अपन ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन किसकी है, किसका अग्रक है? यह प्रिकर्सर है ऑक्सिन का। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है उसका अग्रक क्या है? ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टिनोइड्स किसका है? जिब्रेलिन्स का। जिब्रेलिन्स किसका है? ट्रिप्टिनोइड्स। और काइनेटिन की बात करें तो काइनेटिन किसका है? साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन। काइनेटिन किसका है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट डी है मेवालोनिक एसिड। तो मेवालोनिक एसिड किसका है? एब्सिसिक एसिड का। मेवालोनिक एसिड किसका है? ए भी लिख सकते हैं अपन शॉर्ट में। तो मेवालोनिक एसिड किसका है? एब्सिसिक एसिड का। ट्रिप्टोफान, ऑक्सिन, ट्रिप्टिनोइड्स, जिब्रेलिन, काइनेटिन, साइटोकाइनिन और मेवालोनिक एसिड किसका है? एब्सिसिक एसिड। तो इस क्वेश्चन में अपने को प्रिकर्सर ऑफ एब्सिसिक एसिड का ही पूछा गया था। तो एब्सिसिक एसिड का क्या है? मेवालोनिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी। तो ये जो हार्मोन है इसके मेन रोल की भी बात कर लेते हैं अपन। जैसे ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है? पौधे में वृद्धि को बढ़ाता है। तो इसका मेन रोल क्या है? सेल इनलोंगेशन। इनलोंगेशन मतलब बढ़ाना। नेक्स्ट है ट्रिप्टिनोइड्स मतलब जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स जो बीजों के अंदर सुसुप्तावस्था को तोड़कर अंकुरण को बढ़ाता है। डोरमेंसी, ब्रेकिंग द डोरमेंसी एंड इम्प्रूव जर्मिनेशन, मतलब जो बीजों में सुसुप्तावस्था को तोड़कर अंकुरण को बढ़ाता है। तो डोरमेंसी ब्रेकिंग, डोरमेंसी ब्रेकिंग।
डोरमेंसी ब्रेक कौन करता है? जिब्रेलिन। नेक्स्ट है जैसे काइनेटिन। तो काइनेटिन क्या करता है? काइनेटिन पौधों में सेल डिवीजन करता है, कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कौन करता है? काइनेटिन, जो किसका अग्रक है? साइटोकाइनिन का। तो सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन पूछे तो क्या है? काइनेटिन या साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है अपना मेवालोनिक एसिड, जो किसका अग्रक है? एबीए का। तो एबीए का मेन रोल क्या होता है? इसे क्या करते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं इसे। रेजिस्टेंस टू ड्रोट, ये जो पौधे में क्या होता है? ड्रोट के प्रति रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ये ड्रोट रेजिस्टेंस, ड्रोट रेजिस्टेंस हार्मोन। ये ड्रोट के प्रति रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। कौन है? एबीए हार्मोन, जिसे क्या कहते हैं अपन? स्ट्रेस हार्मोन। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ट्रिप्टोफैन का अग्रक, ट्रिप्टोफैन किसका अग्रक है? ऑक्सिन का। और ऑक्सिन का मेन रोल क्या है? सेल इनलोगेशन, पौधे की वृद्धि को बढ़ाना। और ट्रिप्पिनोइड्स किसका अग्रक है? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का मेन रोल क्या है? डोरमेंसी ब्रेकिंग, मतलब सुसुप्तावस्था को तोड़ना और अंकुरण को बढ़ाना। नेक्स्ट है जैसे काइनेटिन। काइनेटिन किसका है? साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन का मेन रोल क्या है? सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन। नेक्स्ट है मेवालोनिक एसिड। मेवालोनिक एसिड किसका है? एबीए, जिसे क्या कहते हैं अपन? एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं। और मेन रोल क्या है? इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ड्रोट। ड्रोट, ड्रोट के प्रति रेजिस्टेंस को बढ़ाता है प्लांट में। और इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फ्रोस्ट रेजिस्टेंस स्पीसीज ऑफ पपाया। पपाया की वो स्पीसीज जो ठंड के प्रति क्या है? प्रतिरोधी, पपीते की ठंड के प्रतिरोधी प्रजाति। ये जो चारों स्पीसीज है वो पपाया की दी हुई है। इसमें से अपने को वो स्पीसीज बतानी है जो ठंड के प्रति प्रतिरोधी है। जैसे ए है वेस्कोनेला क्यूवर्सिफोलिया, बी है वेस्कोनेला मोनियोका, सी है वेस्कोनेला कैंडामार्मेंसिस, डी है वेस्कोनेला कोलीफ्लोरा। तो पपाया की ठंड के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी या ठंड के प्रति प्रतिरोधी जो प्रजाति है वो कौन सी है? वेस्कोनेला कैंडामार्मेंसिस। वेस्कोनेला कैंडामार्मेंसिस क्या है? रेजिस्टेंट टू कोल्ड, रेजिस्टेंस टू कोल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी। क्या है? वेस्कोनेला कैंडामार्मेंसिस क्या है? रेजिस्टेंट टू कोल्ड। और वेस्कोनेला क्यूवर्सिफोलिया क्या है? हार्डी स्पीसीज। पपाया की हार्डी स्पीसीज पूछे तो क्या है? वेस्कोनेला क्यूवर्सिफोलिया। और इस स्पीसीज को पपाया में ऑर्नामेंटल में भी यूज लेते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऑर्नामेंटल स्पीसीज ऑफ पपाया। मतलब सजावट के अंदर भी अपन कौन सी स्पीसीज, पपाया की सजावट के अंदर अपन कौन सी स्पीसीज को यूज करेंगे? वेस्कोनेला क्यूवर्सिफोलिया, जो हार्डी स्पीसीज भी है और ऑर्नामेंटल स्पीसीज भी है। नेक्स्ट है जैसे वेस्कोनेला मोनियोका। वेस्कोनेला मोनियोका, इसका मेन फीचर्स है कि ये मोनोइसियस है, मोनोइसियस। वैसे पपाया के जो डायोसिस होते हैं हर स्पीसीज, बट ये क्या है? वेस्कोनेला मोनियोका क्या है? पपाया की मोनोइसियस स्पीसीज। नेक्स्ट है जैसे डी वेस्कोनेला कोलीफ्लोरा। वेस्कोनेला कोलीफ्लोरा क्या है? रेजिस्टेंस टू पपाया रिंग स्पॉट वायरस, रेजिस्टेंट टू पपाया PRSV, पपाया रिंग स्पॉट वायरस। जो पपाया रिंग स्पॉट वायरस होता है पपाया के अंदर या पपीते के अंदर, उसके रेजिस्टेंस स्पीसीज कौन सी है? वेस्कोनेला कोलीफ्लोरा। और पपाया रिंग स्पॉट वायरस का जो वेक्टर क्या है? वो है एफिड। वेक्टर पूछे तो क्या है? एफिड। ठीक है। तो वेस्कोनेला क्यूवर्सिफोलिया क्या है? पपाया की हार्डी स्पीसीज और ऑर्नामेंटल स्पीसीज। सजावट के अंदर भी स्पीसीज का अपन यूज लेते हैं। नेक्स्ट है वेस्कोनेला मोनियोका, तो मोनोइसियस स्पीसीज है। और रेजिस्टेंट टू कोल्ड पूछे तो वेस्कोनेला कैंडामार्मेंसिस है। और रेजिस्टेंट टू पपाया रिंग स्पॉट वायरस पूछे तो क्या है? वेस्कोनेला कोलीफ्लोरा। तो इस क्वेश्चन में अपने से पूछा था रेजिस्टेंट टू कोल्ड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है?
सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एवोकाडो विच प्रेजेंट हाई ऑयल कंटेंट। अपने जो एवोकाडो का टाइप बताना है जिसके अंदर तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा हो। एवोकाडो प्रकार जिसमें सर्वाधिक तेल की मात्रा पाई जाती है। ये तीनों जो एवोकाडो प्रकार दिए हैं इनमें से अपने को उस प्रकार या उस टाइप का सिलेक्शन करना है जिसमें सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा पाई जाती है। जैसे मैक्सिकन टाइप, गुट्टामेला रेस, वेस्ट इंडियन रेस एंड नन, इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिकन के अंदर तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 30%। 30%। और गुट्टा मेलन में कितनी पाई जाती है? 8 से 15%। मैक्सिकन में 30%, गुट्टा मेलन में 8 से 15%, और जो वेस्ट इंडियन रेस है इसके अंदर कितनी पाई जाती है? 10%। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सबसे अधिक तेल की मात्रा वाला टाइप तो कौन सा है? मैक्सिकन टाइप। मैक्सिकन टाइप में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा पाई जाती है। कितनी? 30%। और गुट्टा मेलन में 8 से 15% और वेस्ट इंडियन में 10%। तो कोल्ड के प्रति टॉलरेंस भी देख लेते हैं। कोल्ड टॉलरेंस मैक्सिकन क्या है? कोल्ड टॉलरेंस हाईली है। मैक्सिकन टाइप है जो हाईली कोल्ड टॉलरेंस है। और जो गुट्टा मेलन क्या है? मिड कोल्ड टॉलरेंस है। मीडियम कोल्ड टॉलरेंस है। और लो कोल्ड टॉलरेंस क्या है? वेस्ट इंडियन रेस। लो कोल्ड टॉलरेंस क्या है? वेस्ट इंडियन रेस। तो मैक्सिकन टाइप कोल्ड टॉलरेंस हाई है, गुट्टा मेलन मिड है, और वेस्ट इंडियन क्या है? लो। साल्ट टॉलरेंस पूछे तो इसका जो है रिवर्स हो जाएगा। साल्ट टॉलरेंस पूछे तो मैक्सिकन क्या है? साल्ट टॉलरेंस लो साल्ट टॉलरेंस है। मैक्सिकन जो टाइप है वो लो साल्ट टॉलरेंस है, और जो गुट्टा मेलन है वो मीडियम ही है। गुट्टा मेलन मीडियम है, और जो वेस्ट इंडियन है वो हाईली साल्ट टॉलरेंट है। हाईली साल्ट टॉलरेंट पूछे तो क्या है? वेस्ट इंडियन। ठीक है, तो तेल की मात्रा पूछे तो मैक्सिकन में कितनी है? 30%। और कोल्ड टॉलरेंस पूछे तो हाईली, साल्ट टॉलरेंट पूछे तो लो। नेक्स्ट है गुट्टा मेलन। गुट्टा मेलन में तेल की मात्रा पूछे तो कितनी है? 8 से 15%। और कोल्ड टॉलरेंस पूछे तो मीडियम है, और साल्ट टॉलरेंस भी मीडियम है। और वेस्ट इंडियन की पूछे तो तेल की मात्रा वेस्ट इंडियन में कितनी है? 10%। और कोल्ड टॉलरेंट लो, और साल्ट टॉलरेंट हाईली। तो इस क्वेश्चन में अपने को सर्वाधिक तेल की मात्रा वाला टाइप पूछा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए। मैक्सिकन में सर्वाधिक तेल की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मिड सीजन वेराइटी ऑफ लीची। लीची की मध्य अवधि किस्म कौन सी है? इस क्वेश्चन में अपने को लीची की मध्य अवधि किस्म बतानी है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी, रोज स्कैंटेड और चाइना। इन चारों जो 4 वैरायटी दी गई है इनमें से अपने को मिड वैरायटी बतानी है। मिड सीजन वैरायटी बतानी है किसकी? लीची की। वैसे ये चारों वैरायटी है जो किसकी है? लीची की ही है, बट इनमें से अपने को मिड सीजन बतानी है। तो मिड सीजन वैरायटी कौन सी है? रोज स्कैंटेड। लीची की मिड सीजन वैरायटी कौन सी है? रोज स्कैंटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है सी। मुजफ्फरपुर क्या है? अर्ली सीजन। मुजफ्फरपुर है जो अर्ली सीजन है, और पूर्वी भी अर्ली सीजन वैरायटी है किसकी? लीची की। मुजफ्फरपुर भी अर्ली सीजन, पूर्वी भी अर्ली सीजन, रोज कैंटेड क्या है? मिड सीजन, और चाइना क्या है? लेट सीजन। लेट सीजन। तो चाइना एक और फ्रूट की भी है, कौन सी है? पोमग्रेनेट की। पोमग्रेनेट की चाइना वैरायटी है जो क्या है? टेट्राप्लॉइड। चाइना वैरायटी जो पोमग्रेनेट की है वो क्या है? टेट्राप्लॉइड वैरायटी। तो मुजफ्फरपुर अर्ली वैरायटी है लीची की, पूर्वी भी अर्ली वैरायटी है, रोज कैंटेड मिड वैरायटी है, और चाइना क्या है? लेट सीजन वैरायटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बोटेनिकल नेम ऑफ रेड कैबेज।
लाल पत्ता गोभी का वनस्पतिक नाम क्या है? इनमें से अपने को लाल पत्ता गोभी का वनस्पतिक नाम बताना है। जैसे जो रेड कैबेज होती है वो कई टाइप की होती है, एक तो वाइट होती है, रेड कैबेज रेड होती है, और एक सेवई कैबेज होती है, वाइल्ड कैबेज होती है। तो इन चारों के ये साइंटिफिक नेम है। इनमें से अपने को रेड कैबेज का साइंटिफिक नेम बताना है। ऑप्शन ए है ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज एल्बा। ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज रुब्रा। ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज साबुदा। ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज सिल्वेस्ट्रिस। तो करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की बात, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज अल्बा। ये किसकी है? व्हाइट कैबेज का। ये है व्हाइट कैबेज का। ऑप्शन बी है ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज रुब्रा। ये रुब्रा है जो रेड कैबेज की है। किसकी है? रेड कैबेज, मतलब है लाल पत्ता गोभी। नेक्स्ट है ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज साबुदा। साबुदा किसका है? सेवोई कैबेज। सेवोई कैबेज, साबुदा है जो सेवोई कैबेज। और ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज सिल्वेस्ट्रिस, तो ये किसका है? वाइल्ड कैबेज। वाइल्ड कैबेज का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज सिल्वेस्ट्रिस। जो सारे कोल क्रॉप्स है उनका जो एंसेस्टर क्या है? वाइल्ड कैबेज ही है। बट कॉलीफ्लोर का क्या है? ब्रेसिका क्रिटिका। ब्रेसिका क्रिटिका किसका है? कॉलीफ्लोर का। कॉलीफ्लोर का ओरिजिन पूछे तो क्या है? ब्रेसिका क्रिटिका। और जो सारी कोल क्रॉप्स है उनका क्या है? ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज सिल्वेस्ट्रिस, उसे क्या कहते हैं? वाइल्ड कैबेज। तो इस क्वेश्चन में अपने को रेड कैबेज का पूछा गया, तो रेड कैबेज का क्या है? ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज रुब्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है बी। तो व्हाइट कैबेज का क्या है? ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज एल्बा। रेड का है ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज रुब्रा। और जो सेवई कैबेज है ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज साबुदा। और व्हाइट कैबेज का क्या है? ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा एफ स्पीसीज सिल्वेस्ट्रिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है येलो कलर ऑफ कैरोट इज ड्यू टू। गाजर के पीले रंग का कारण है। ये जो पिगमेंट दिए हुए हैं उनमें से अपने को बताना है भी गाजर का जो पीला रंग है वो किस पिगमेंट के कारण होता है। ए ऑप्शन दिया लाइकोपिन, बी ऑप्शन दिया है बीटा कैरोटीन, और सी ऑप्शन दिया है एंथोसाइनिन, और डी ऑप्शन दिया है जेंथोफिल। तो लाइकोपिन के कारण क्या होता है? गाजर का रेड कलर। लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। और लाइकोपिन के कारण ही लाल रंग किसमें होता है? टोमेटो में। बी है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन से जो कैरोट है उसमें कौन सा कलर होता है? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर मतलब संतरी रंग किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। एंथोसाइन के कारण क्या होता है? पर्पल कलर। पर्पल कलर किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। और जेंथोफिल के कारण क्या होता है? येलो कलर, मतलब पीला रंग। लाइकोपिन के कारण रेड कलर, और बीटा कैरोटीन के कारण ऑरेंज कलर, एंथोसाइनिन के कारण पर्पल कलर, और जेंथोफिल के कारण येलो कलर। तो इस क्वेश्चन में अपने को येलो कलर ही पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर इन रूटाबग्गा। रूटाबग्गा में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है, कितनी है? तो सबसे पहले देखते हैं रूटाबग्गा क्या है। रूटाबग्गा एक हाइब्रिड वेजिटेबल है। रूटाबग्गा एक हाइब्रिड वेजिटेबल है जो किस किस के क्रॉस से तैयार की गई है? टर्निप इनटू कैबेज। टर्निप इनटू कैबेज। साइंटिफिक नाम देखिए ब्रेसिका रापा
वैरायटी रापा इंटू ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका रापा वैरायटी रापा इंटू ब्रेसिका ओलेरेसिया। तो टर्निप के अंदर क्रोमोसोम देखे तो कितने हैं 20, और ब्रेसिका ओलेरेसिया में देखे तो कितने हैं 18। और इनके जीनोम देखे तो टर्निप में है जीनोम AA, और ब्रेसिका ओलेरेसिया मतलब केबेज के अंदर कौन से जीनोम कौन से हैं CC। तो रुटाबगा का जीनोम पूछे तो जीनोम क्या है AA और CC। और रुटाबगा क्या है एक एम्फी डिप्लॉइड, एम्फी डिप्लॉइड एक फ्रूट भी है, कौन सा है मैंगो। एम्फी डिप्लॉइड फ्रूट पूछे तो कौन सा है मैंगो। और रुटाबगा क्या है एक एम्फी डिप्लॉइड। एम्फी डिप्लॉइड क्या होता है, जितने भी बेसिक क्रोमोसोम होते हैं उनकी डबलिंग हो जाती है, जितने भी बेसिक क्रोमोसोम होते हैं उनमें डबलिंग हो जाती है। जैसे मैंगो में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं 40, और मैंगो क्या है टेट्राप्लॉइड। तो वैसे देखा जाए तो बेसिक क्रोमोसोम कितने होने चाहिए 10, बट एम्फी डिप्लॉइड नेचर के कारण उसके अंदर बेसिक क्रोमोसोम कितने होते हैं मैंगो के अंदर 20, क्योंकि उसके अंदर बेसिक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है डबलिंग। तो रुटाबगा भी क्या है एक एम्फी डिप्लॉइड नेचर का है। क्रॉस पूछे तो ब्रेसिका रापा इंटू ब्रेसिका ओलेरेसिया, टर्निप इंटू केबेज। तो ब्रेसिका रापा मतलब टर्निप के अंदर कितने क्रोमोसोम है 20, और केबेज के अंदर कितने हैं 18, तो टोटल कितने हुए 38। तो इसका जो राइट आंसर क्या है 38, मतलब रुटाबगा के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 38। और जीनोम के बारे में पूछे तो टर्निप का जो जीनोम होता है वो होता है AA, और केबेज का कितना कौन सा होता है CC। तो जीनोम क्या है इसका AA और CC, और एम्फी डिप्लॉइड नेचर का होता है। तो रुटाबगा में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं 38। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है C। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल म्यूटेंट वैरायटी ऑफ बोगनविलिया। बोगनविलिया की प्राकृतिक उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है। ये जो किस्म दी गई है मेरी पाल्मर, महारा, थिम्मा, पर्था, तो इनमें से अपने को नेचुरल म्यूटेंट वैरायटी बतानी है किसकी बोगनविलिया की। तो मेरी पाल्मर की बात करें तो मेरी पाल्मर क्या है नेचुरल म्यूटेंट ही है, नेचुरल म्यूटेंट। ये है तो वैसे चारों ही बोगनविलिया की, बट इनमें से अलग अलग कैरेक्टर है। तो नेचुरल म्यूटेंट किसकी है बोगनविलिया की, सॉरी मेरी पाल्मर किसकी है नेचुरल म्यूटेंट वैरायटी ऑफ बोगनविलिया की। तो ये नेचुरल म्यूटेंट है। और महारा क्या है मल्टीब्रेक्टेड। एक और कौन सी है चेरी ब्लोजम भी क्या है मल्टीब्रेक्ट वैरायटी है बोगनविलिया की। चेरी ब्लोजम और महारा। मल्टीब्रेक्ट क्या है, जो भी बोगनविलिया का फ्लोर होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे जो ब्रेक्ट बने होते हैं वो डिफरेंट कलर के होंगे। इन दोनों वैरायटी में क्या है डिफरेंट कलर के होंगे। जो ब्रेक्ट बने होते हैं फ्लोर्स के अंदर वो क्या है थोड़े डिफरेंट कलर के होंगे। कौन कौन से महारा और चेरी ब्लोजम में। नेक्स्ट है थिम्मा। थिम्मा क्या है वेरीगेटेड फोलिएज, तो थिम्मा वैरायटी क्या है वेरीगेटेड फोलिएज है। इनमें जो लीव्स होगी वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी, चाहे तो वो कलर हो सकता है चाहे आकार में हो सकता है। तो क्या है वेरीगेटेड फोलिएज पूछे तो थिम्मा। प्रथा नेक्स्ट है प्रथा क्या है बाई कलर वैरायटी, मतलब प्रथा वैरायटी में जो फ्लोर आते हैं वो क्या होते हैं 2 कलर के। प्रथा में जो फ्लोर आते हैं वो क्या है 2 कलर। तो नेचुरल म्यूटेंट पूछे तो मेरी पाल्मर, और मल्टीब्रेक्ट वैरायटी पूछे तो महारा और चेरी ब्लोजम, और वेरीगेटेड फोलिएज पूछे तो थिम्मा, और बाई कलर वैरायटी ऑफ बोगनविलिया पूछे तो प्रथा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए, नेचुरल म्यूटेंट वैरायटी ऑफ बोगनविलिया इज मेरी पाल्मर। नेक्स्ट है सुटेबल ड्राइंग टेम्परेचर फॉर पेपेन। पेपेन के लिए अपने को इसमें
पेपेन को सुखाने के लिए तापमान बताना है। पेपेन को सुखाने के लिए उपयुक्त तापमान है। तो सबसे पहले देखते हैं पेपेन क्या है। पेपेन एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट है। लिक्विड एक्सट्रैक्ट ये एक द्रव होता है जो सफेद कलर का होता है। किससे निकाला जाता है? ये इमेच्योर पपाया से। लिक्विड एक्सट्रैक्टेड किससे निकाला जाता है? ये इमेच्योर पपाया। पपाया की अनराइप या इमेच्योर स्टेज से निकाला जाता है। और कितने पुराने फ्रूट से निकाला जाता है? कितने दिन पुराने फ्रूट? ओल्ड फ्रूट कितना होना चाहिए? 70 से 90 डेज। 70 से 90 दिन पुराने फल से अपन क्या निकालते हैं? पेपेन। और पेपेन को जो प्रिजर्वेटिव करने के लिए कौन सा केमिकल यूज लेते हैं अपन? KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, क्योंकि ये क्या है? कलरलेस है। और कलरलेस के लिए अपन क्या यूज करते हैं? KMS। और कलर जो कलरफुल होते हैं प्रोडक्ट, उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? सोडियम बेंजोएट। जैसे टोमेटो से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, सोप हो गया, जूस हो गया, तो इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका जो प्रिजर्वेटिव किससे करते हैं अपन? सोडियम बेंजोएट से। तो कलरफुल के लिए सोडियम बेंजोएट और कलरलेस के लिए KMS। KMS की कितनी मात्रा? 0.05%। KMS 0.05%। नेक्स्ट वैरायटी पूछे कि जिसमें सबसे ज्यादा पेपेन यील्ड हो। हाईली पेपेन यील्ड वैरायटी कौन सी पपाया की है? CO5, हाई पेपेन यील्ड वैरायटी। हाई पेपेन यील्ड वैरायटी, हाईली पेपेन यील्ड वैरायटी पूछे तो कौन सी है? CO5। और यील्ड पूछे तो कितनी है? 1500 से 1600 kg पर हेक्टर। 1500 से 1600 kg पर हेक्टर। तो पेपेन क्या है? लिक्विड एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इमेच्योर पपाया। स्टेज पूछे तो कौन सी है? इमेच्योर पपाया। और फ्रूट की एज पूछे तो कितनी है? 70 से 90 दिन पुराने फ्रूट से निकाला जाता है। और प्रिजर्वेटिव पूछे तो कौन सा है? KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, 0.05%। कितनी? 0.05%। और हाईली पेपेन यील्ड वैरायटी पूछे पपाया तो कौन सी है? CO5। और यील्ड कितनी है? 1500 से 1600 kg पर हेक्टर। तो इसमें अपने क्या पूछ रखा है? पेपेन के सुखाने के लिए उपयुक्त तापमान। तो तापमान कितना होना चाहिए? 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। पेपेन को किस तापमान पर सुखाया जाता है? 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। और जो ड्राइड पेपेन होता है उसमें मॉइस्चर पूछ ले कितनी रहती है? तो 5%। ड्राइड पेपेन में मॉइस्चर कितनी होनी चाहिए? 5%। और टेम्परेचर कितना है? 50 से 55 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी। पेपेन के सुखाने के लिए उपयुक्त तापमान है 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।